ग्रेटर नोएडा में सिर्फ 6 साल के अव्यान सूर्या की जान एक खुले गड्ढे ने ले ली। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी बारिश के पानी से भरे करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। बताया जा रहा है कि ये गड्ढा बोरिंग के काम के लिए खोदा गया था और बारिश के बाद पानी से भर गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां न बैरिकेडिंग थी, न कोई चेतावनी बोर्ड। अगर ये सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ। इसी साल नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से मौत हुई थी। लगातार ऐसे हादसे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि निर्माण और खुदाई वाली जगहों पर सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हर हादसे के बाद जांच तो शुरू हो जाती है, मगर क्या अगला हादसा रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे? आपकी नजर में ऐसी लापरवाही पर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। सर, ये टोटल जो लापरवाही है वो अथॉरिटी की है। वी नो दी अथॉरिटी। हम लोग अथॉरिटी अभी मिलके भी आए, मेरे ख्याल 10-15 दिन हुए होंगे, है ना। ही वाज एन आईएएस, आई डोंट फॉरगेट द नेम, उनका क्या नाम था क्या नहीं है मेरे को, बट वो असिस्टेंट वो थे ना। ही इज एन आईएएस ऑफिसर ना। उनको कुछ रिक्वेस्ट थी हमारे। सर, दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट वी हैवंट नोटिस सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। जबकि अगर मानिए इतना बनाना है, उसकी हाइट ऊपर है दे रखी है, वहां तक पानी जाना चाहिए। पानी आपका मेरे ख्याल लग एक एक टाइम पर पानी मेरे ख्याल आधा केजी से कभी पानी ऊपर नहीं आया इस कॉलोनी के अंदर में। हम लोग बोरिंग जो वाटर होता है, बोरिंग इज ए मस्ट फॉर एवरीवन। यहाँ पर था, उन्होंने लिखित रूप में दिया हुआ है हमको ये भी, और हार्वेस्टिंग भी, और एक पेड़, ये 3 चीजें इनकी शर्त थी। जो वो पानी हम लोग आज तक मैं वो यूज करता हूँ, वो पानी वी डिडंट गेट नॉट ए सिंगल वाटर। अथॉरिटी की प्रॉब्लम्स क्या है, ये काम करते हैं, चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर देम, बट जो काम करते हैं उसको पूरा कभी नहीं किया, आज तक की हिस्ट्री में कभी काम नहीं किया। मेरे यहाँ खुदाई की है पानी की, मैंने कंप्लेंट की, उनके पानी नहीं आ रहा, पानी खोद के गए, वो एज इट इज पड़ा हुआ है, गड्ढा पड़ा हुआ है। आप फोटो ले लीजिए उसका, जो मैं बता रहा हूँ आपका। मेरा जो नाम है कालीचरण गुप्ता है, मैं 6 नंबर में मैं रहता हूँ। जिससे जो डेथ हुई है, बीइंग दिस नेग्लिजेंस ऑफ दिस, मैं तो अथॉरिटी को कहूंगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या टेंडर खुला है या ये खुला है, कि वी वांट दैट द वर्क इट शुड बी डन। तो सर, क्या क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट वन जो उन्होंने लास्ट में बोला कि वो जो काम किया हुआ है, जो सुपरवाइजर, तो ही हैज टू बी हियर ना। ये सबसे बड़ी कमी उसी की है, जो सुपरवाइजर हुआ है, जो भी बना है, जो सुपरवाइजर है। आपने क्या देखा कि बैरिकेड तो किया ही नहीं। कोई बच्चा अंदर घुस सकता है, कोई भी आदमी घुस जाएगा, मैं भी घुस सकता हूँ, मेरा भी पैर स्लिप हो सकता है वहां पर, क्योंकि मिट्टी की जो चिकनी मिट्टी है, तो वो भी अब स्लिप हो सकता है, कोई भी स्लिप हो सकता है। ये तो छोटा बच्चा था, बच्चे को तो बाद में पता भी नहीं चला, क्योंकि उसको ये नियर बाई कोई बच्चा नहीं है वो तो, बाकी क्योंकि ये हाइट इसकी काफी अबाउट 9 फीट के करीब हाइट है इसकी। तो उस बच्चे को उस लकड़ी से देखा कि उसके अंदर में बच्चा जाके मिला, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, इट वाज जस्ट नो मोर। फिर अब उसका वो होना है दिस, नहीं, मैं आई कांट से अबाउट इट। मैं तो ये में जो मेरा जो हमारा जो इसकी जो सोसाइटी है, आई थिंक सो देयर इज एन प्रॉपर वन। जो सेक्रेटरी है हमारे मिस्टर शुक्ला जी है ना, देवेंद्र शुक्ला, वो सेक्रेटरी है, ही इज टू लुकिंग आफ्टर दिस थिंग। उसके बारे में वो बताएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं है। और देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और ये इससे बहुत गहरी पीड़ा हुई है, प्राधिकरण को भी पीड़ा हुई है। और ये कॉलोनी एक बहुत अच्छे लोगों की, अवार्ड लोगों की कॉलोनी है, कलाकार लोग हैं और बड़े सभ्य और सभ्रांत, हर चीज इनका सोचे, बड़े एजुकेटेड पर्सन लोग हैं। ये घटना घट गई, अब इसके लिए क्या बहुत जितना दुख व्यक्त किया जाए कम है। और हम इस घड़ी में पूरा प्राधिकरण परिवार के साथ है, इस कॉलोनी वालों के साथ है। ये यहाँ की पानी की समस्या थी, उसको लेकर के आप यहाँ की सोसाइटी ने अनुरोध किया था, तो प्राधिकरण ने अपने स्तर से एक सैंक्शन किया था ट्यूबवेल। वो ट्यूबवेल लगना था अभी इसी प्लेस से थोड़ा हट करके और प्लेस पे, लेकिन वहाँ पे अभी जगह खाली नहीं थी। तो पेड़ हटाने के लिए 7 दिन पहले ठेकेदार ने अनुरोध किया था कि साहब यहाँ पे पेड़ हटा दिया जाए, तब हम काम करेंगे।
तो हम लोगों ने लिखा था पेड़ हटाने के लिए, वन विभाग को लिखा था कि भाई पेड़ हटाने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसी बीच में यहाँ इंस्पेक्शन हुआ और किन कारणों से ये यहाँ आ गया, शिफ्टों के खुदाई हो गई और ये हम लोगों को एकदम नहीं पता चला। तो प्राइमरी बेसिस पर अगर जो खोद रहा है तो खोदने के ठेकेदार की जिम्मेदारी या उसके किनारे बैरियर लगा कि नहीं लगा है, सब सुपरवाइजर और टेक्निकल सुपरवाइजर इसके लिए स्टाफ है। ऊपर के स्टाफ को पता ही नहीं कि काम शुरू हो गया। तो हम लोग को जब कल पता चला तो पता किया तो सफिशियंट, मतलब जैसे गड्ढा खोद दिया, चलिए एक तरफ से मशीन लगा दी, लेकिन फिर भी जैसे बल्ली रखने से थोड़ा काम चलेगा। बैरिकेडिंग सफिशियंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, जिसके कारण ये घटना घटी है। तो इसके लिए तो प्रथम दृष्टया ठेकेदार तो 100% दोषी है, उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब प्लस यहाँ जो हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ था जिसको ये सब देखना था वो नहीं किया, इसलिए उनको भी, उनके खिलाफ भी FIR कर दी गई है। तो मैं सर सुप्रीम को एक काम अलर्ट था, मनोज जैन उनका नाम है, तो उनके खिलाफ FIR है। आकाश टेक्निकल सुपरवाइजर है, उसके खिलाफ FIR है। और जॉनी कुमार सुपरवाइजर, उसके खिलाफ FIR है। और इनको दोनों को नौकरी से बाहर भी निकाल दिया गया है।